क्या आप आज किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है? क्या आप थक चुके हैं, हार मानने के कगार पर हैं? तो आज का ये संदेश आपके लिए है। बाइबल हमें बार बार याद दिलाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते। जब पूरी दुनिया दूर चली जाती है, तब भी परमेश्वर हमारे साथ खड़े रहते हैं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। यशायाह 41:10। दोस्तों, ये केवल एक वचन नहीं है, यह एक वादा है। जब आप अकेले होते हैं, जब कोई आपकी बात नहीं समझता, जब आपके सपने टूटते हुए लगते हैं, तब भी ईश्वर कहते हैं, मैं तेरे संग हूँ। एक संघर्ष कमजोरी नहीं, तैयारी है। बाइबल में बुक ऑफ जेम्स 1:12 में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा का मतलब है कि आप किसी बड़े स्तर के लिए तैयार किए जा रहे हैं। सोचिए, अगर सोना आग में नहीं तपेगा तो शुद्ध कैसे होगा? आपके जीवन की आग आपको जला नहीं रही, वह आपको शुद्ध कर रही है। जब सब खत्म लगता है, तब ईश्वर काम शुरू करते हैं। बुक ऑफ जरमाया 29:11 में परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं करता हूँ उन्हें जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। आपको शायद आज समझ नहीं आ रहा, लेकिन ईश्वर आपके भविष्य को देख रहे हैं। वह जानते हैं कि आपकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज का दर्द कल की गवाही बनेगा। 3 गिरना हार नहीं है। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 24:16 कहता है, धर्मी 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है। गिरना इंसानी है, लेकिन उठना विश्वास है। अगर आप आज टूटे हुए हैं, तो याद रखिए, ईश्वर आपको उठाने के लिए तैयार खड़े हैं। 4 तूफान स्थायी नहीं होते। जब यीशु मसीह नाव में थे और तूफान आया, तब शिष्यों को लगा सब खत्म हो गया। लेकिन एक ही शब्द से तूफान शांत हो गया। आपके जीवन का तूफान भी स्थायी नहीं है। ईश्वर का एक आदेश और परिस्थिति बदल सकती है। आपका दर्द अस्थायी है, परमेश्वर का प्रेम स्थायी है। 5 कमजोरी में शक्ति। कोरिन्थियंस 12:9 में लिखा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब आप कमजोर होते हैं, तब ईश्वर की शक्ति आपके जीवन में सबसे अधिक प्रकट होती है। इसलिए कमजोरी से शर्मिंदा मत होइए, उसे ईश्वर को सौंप दीजिए। 6 हार मानने से पहले ये याद रखो, आपने अब तक कितनी मुश्किलें पार की हैं। आपने कितनी बार सोचा था अब नहीं हो पाएगा, लेकिन आप अभी भी यहाँ हैं। यह आपकी ताकत नहीं, ये ईश्वर की कृपा है। 7 आपकी कहानी खत्म नहीं हुई। बुक ऑफ रोमन्स 8:28 में लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। आपका दर्द, आपकी असफलता, आपका इंतजार, सब मिलकर आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ईश्वर कभी देर नहीं करते, वह सही समय पर कार्य करते हैं। अंतिम संदेश, अगर आप आज हार मानने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए संकेत है। रुको मत, हार मत मानो। आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर आपके साथ हैं। वह आपको देख रहे हैं, वह आपको संभाल रहे हैं, वह आपके लिए रास्ता बना रहे हैं। आज विश्वास से कहिए, हे प्रभु, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। और याद रखिए, सबसे अंधेरी रात के बाद सबसे उजली सुबह आती है। आपका संघर्ष अस्थायी है, वरना आपकी जीत निश्चित है। कभी हार मत मानो, ईश्वर हर संघर्ष में तुम्हारे साथ है।